स्वागत है आप सभी का एलकेबी न्यूज पर। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हम आपको हर सीट के समीकरण बता रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे सहारनपुर लोकसभा सीट के बारे में। सहारनपुर लोकसभा सीट की बात करें तो वर्तमान समय में बहुजन समाज पार्टी के हाजी फजलुर रहमान सहारनपुर लोकसभा से सांसद हैं। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। सहारनपुर लोकसभा सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में आई थी, तो बहुजन समाज पार्टी के हाजी फजलुर रहमान यहां से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। कांग्रेस के इमरान मसूद तीसरे स्थान पर रहे थे, जिनको लगभग 2 लाख वोट मिले थे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राघव लखनपाल शर्मा यहां से चुनाव लड़े थे और लगभग 20-22 हजार वोटों से वह यह चुनाव हारे थे। बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी को सहारनपुर लोकसभा सीट पर 3 बार जीत हासिल हुई है, जिसमें 1996, 1998 और 2014। कांग्रेस की बात करें तो 1967, 1971, 1957, 1952 और 1984 में कांग्रेस ने यहां से जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी के खाते में मात्र एक बार यह सीट गई। 2004 में काजी रशीद मसूद समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहां से सांसद चुने गए थे। तो सहारनपुर लोकसभा सीट की वर्तमान हालात ये इस प्रकार है कि सहारनपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक बने थे, जबकि 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। बेहट विधानसभा सीट सहारनपुर लोकसभा सीट की एक विधानसभा सीट है। समाजवादी पार्टी के उमर अली खान यहां से विधायक हैं। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के नरेश सैनी रहे थे। लगभग 30,000 वोटों से इस सीट पर उमर अली खान ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा सहारनपुर देहात विधानसभा सीट की बात करें तो सहारनपुर देहात विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के आसू मलिक विधायक हैं। वह भी लगभग 30,000 वोट से इस सीट से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। इसके बाद नगर सीट, सहारनपुर नगर सीट पर वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के राजू दुमर विधायक हैं। लगभग 8,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी यहां भी अच्छा चुनाव लड़ी थी। इसके अलावा रामपुर मनिहारन विधानसभा सीट पर देवेंद्र नीम विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन में यह सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में गई थी। और राष्ट्रीय लोकदल के जो उम्मीदवार थे विवेकांत, वो तीसरे नंबर पर रहे थे। दूसरे नंबर पर इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी रही थी। इसके बाद बात करें देवबंद विधानसभा की, तो देवबंद विधानसभा सीट पर भी सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था। लगभग 8,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के कुंवर बिरजेश सिंह यहाँ से विधायक बने थे, और कुंवर बिरजेश सिंह प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। तो 5 विधानसभा सीटों पर कुल मिलाकर सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही मुकाबला हुआ था। अगर रामपुर मनिहारन सीट को छोड़ दे, केवल रामपुर मनिहारन में बहुजन समाज पार्टी मुख्य मुकाबले में थी। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी पूरी लोकसभा की किसी भी सीट पर मुख्य मुकाबले में नहीं आ पाई थी। तो कुल मिलाकर एक बार फिर 2024 का लोकसभा चुनाव है। कांग्रेस भी गठबंधन में है, इंडिया बन चुका है। सपा राष्ट्रीय लोकदल के साथ अब कांग्रेस भी उनकी साथी बन गई है। हो सकता है कि राजनीतिक पंडितों की माने तो बहुजन समाज पार्टी भी इसी गठबंधन में शामिल हो सकती है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी मायावती यही कहती नजर आती है कि वह अभी किसी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगी। लेकिन अगर गठबंधन के साथ मायावती नहीं जाएगी तो यहाँ पर मायावती के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि मायावती ने अभी अभी इमरान मसूद को निशासित किया है। बड़े नेता सहारनपुर जनपद के हैं, उनके परिवार से लगभग 8 बार सहारनपुर लोकसभा सीट पर सांसद रहे हैं। तो उनका असर है, मुस्लिम मतदाताओं में उनकी पकड़ है। तो उसको कहीं ना कहीं मायावती ने दरकिनार करते हुए उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। हो सकता है इसका खामियाजा भी 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को भुगतना पड़े। इसके अलावा बात करें समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के पास अभी कोई उम्मीदवार मजबूत नहीं है। हालांकि चर्चाएं हैं कि मनोज चौधरी पूर्व विधायक देवबंद विधानसभा से रहे हैं, सहारनपुर देहात से चुनाव भी लड़े हैं। उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रही है सहारनपुर की। उनका नाम कहीं ना कहीं चर्चाओं में है, और चर्चा है कि वह यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अगर इंडिया गठबंधन में मायावती नहीं आई तो हो सकता है कि मनोज चौधरी चुनाव लड़े, लेकिन अगर मायावती अलग लड़ी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की राह आसान होगी। अगर विपक्ष का एक उम्मीदवार, यानी जैसे देश में विपक्षी गठबंधन का प्रयास है कि इंडिया और एनडीए के बीच सीधा मुकाबला हो, तो सहारनपुर लोकसभा सीट पर अगर ऐसे समीकरण बनते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए मजबूती होगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए सहारनपुर लोकसभा सीट पर चिंता का विषय बनेगी। आपको बता दें कि सहारनपुर लोकसभा सीट पर लगभग 45% मुस्लिम मतदाता है।
और मुस्लिम मतदाता बड़ा फैक्टर है। अगर दलित उसके साथ आ जाता है तो और ज्यादा मजबूती से यह गठबंधन हो जाता है, क्योंकि इमरान मसूद कांग्रेस के टिकट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में लड़े थे और लगभग 2,20,000 वोट उन्हें मिले थे, जो मुस्लिम ही उसमें अधिकांश थे। तो उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी का दलित मुस्लिम फैक्टर यहाँ पर चला था और हाजी फजलुर रहमान जीतने में कामयाब हुए थे। अगर इस बार ऐसा नहीं हुआ और विपक्ष का गठबंधन बसपा भी उसमें आई, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर सहारनपुर लोकसभा सीट से हाथ धोना पड़ सकता है। आगे क्या समीकरण बनेंगे उस पर भी आगे चर्चा करेंगे, जैसी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। अगली वीडियो में हम आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर